अब प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। तारा दिए गए चित्र में आकृति में कौन से नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ है। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम क्या है, डीईएफ। कैसे आपके सर्वांगसम होंगे, यही नियम आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना होगा। यहाँ पर हमें यहाँ कोण पता नहीं है। हमें अगर जो है सर्वांग समता की जो 3 कसौटियां 4 कसौटियां है, यहाँ पर जैसे आपके पास एक कसौटी है यस ए यस, और दूसरी कसौटी क्या है ए यस ए, और एक आपकी कसौटी है यस यस यस, एक आपके पास है आर यस यस। ये 4 सर्वांग समता की कसौटियां हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास या भुजा दोनों क्या है, जो ये लाइन खींचा गया इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है, तो लेकिन हमें यहाँ पर यह कोण तो पता है लेकिन यह कोण पता नहीं है, तो निकालते हैं कि यह, और यहाँ पर देखिए यहाँ तो यह कोण पता है, यह कोण पता नहीं है, तो निकाल कर देखिए अगर यह कोण दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तो क्या होता है देखिए निकालिए। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, यहां पर देखिए त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 180 अंश। कोण ए का मान निकाल लीजिए, कोण ए का मान निकाल लिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस बी का मान दिया 35 अंश और प्लस कोण सी का मान दिया गया 72 अंश, बराबर क्या है 180 अंश। तो यहां जोड़ लिया जाए तो 2 5 7, 5 2 7 और 7 3 10, 5 2 7 और 7 3 10 बराबर हो गया 180। अब यहां से कोण ए बराबर मिल जाएगा, तो 180 में से घटा दीजिए 107, तो मिल गया क्या, कोण ए बराबर मिल गया 73, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पर 17 में से 10 गया 7, 73 अंश। इसका मान क्या आ गया, 73 अंश आ गया, 73 अंश आ गया। अभी देखिए ये आपका देखिए यहाँ पर 73 आ गया, यहाँ पर 35 है, और यहाँ पर देखिए आपका दिया गया 73 है। अब इस कोण का मान निकाला जाए, देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, डीईएफ में, डीईएफ में क्या मिल जाएगा, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना 180 अंश। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसी नियम का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण डी का मान 73 है और कोण ई का मान हमें निकालना है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा जैसे का तैसा, और एफ का मान आपका 72 है, 72 लिख दीजिए, बराबर क्या होगा 180। अब यहाँ पर हमें जोड़ लीजिए, देखिए कोण ई लिखेंगे क्योंकि हमें कोण ई का मान निकालना है, और 3 2 5 और 7, यहाँ 3 और 2 5 आ गया, 7 7 14 बराबर कितना आ गया 180। अब यहां से कोण ई निकाल लिया जाए तो बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस में आएगा 145, घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हो गया आपका 17, 17 में से 14 जाएगा 3, ये आ गया। कोण ई का मान कितना आ गया 35 अंश, कितना आ गया 35 अंश लिखेंगे। अब यहां पर अब लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज एबीसी
ABC तथा त्रिभुज DEF में, यहां पर देखिए आपको दिया गया है कोण ए बराबर क्या मिल जाएगा, कोण ए क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, क्या प्रत्येक 73 अंश, प्रत्येक 73 अंश, प्रत्येक क्या है 73 अंश है। और यहां पर देखिए ए बी बराबर क्या आपका डी है, ए बी बराबर डी आपको ज्ञात है, ज्ञात है। और यहां पर कोण ए, कोण बी बराबर कोण ई, क्या मिल जाएगा कोण बी, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा कोण ई, क्या लिखेंगे प्रत्येक 35 अंश, प्रत्येक 35 अंश। तब इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, कौन सी कसौटी लगेगी, देखिए यहां पर ए है और यहां पर यस है, यहां पर ए है, तो क्या हो जाएगा ए कसौटी से, कसौटी से ए सर्वांग समता कसौटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से, क्या लिखेंगे कसौटी से, कसौटी से। आपसे पूछा गया है कौन से नियम से, तो नियम क्या हो जाएगा ए सर्वांग समता कसौटी से, आंसर क्या होगा, आंसर ए सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता नियम से कर दीजिए या कसौटी से कर दीजिए, सर्वांग समता नियम, कहीं कहीं किताबों में नियम लिखा रहता है, नियम से, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप इसकी कसौटी का निर्धारण कर सकते हैं। कसौटी 4 कसौटियां होती हैं, उनमें से आपकी एक कसौटी आपका ए है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा दिया गया है, कह रहा है कि यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD और CDE के सर्वांग है। त्रिभुज ABD किसके सर्वांग है, ABD सर्वांग किसके है, CDB के सर्वांग, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग है, आपको यही प्रूव करना है। तो सर्वांग प्रूव करने के लिए देखिए इसको पहले लिख लीजिए हल, क्या लिखेंगे, पहले इसमें हेडिंगे जो होती है उसको लिख लिया जाए, जो हेडिंग होती है, तो हेडिंग क्या लिखेंगे, पहली हेडिंग आपकी रहती है ज्ञात है, ज्ञात है, क्या लिखेंगे ज्ञात है, क्या लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ABCD क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात लिख देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा AB समांतर क्या, AB समांतर CD तथा AB समांतर CD तथा BC समांतर DA, BC समांतर DA,
ए बी समांतर सी डी तथा बी सी समांतर डी ए। और क्या होगा, ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिखेंगे ए बी बराबर किसके, सी डी, ए बी बराबर सी डी तथा ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर डी ए। आपको ये ज्ञात है के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसके बाद आपको सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी बी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी बी, ये आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। देखिए आपको दिया गया था, ये समांतर चतुर्भुज दिया गया था, इसमें हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। आप बीडी को मिलाएंगे, क्या लिखेंगे, रचना, क्या, बीडी को मिलाया, बीडी को मिलाया, बीडी को क्या किया, हम मिला दीजिए, क्योंकि हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें क्या किया गया, मिलाया गया। मिला देंगे, मिलाएंगे, यहाँ पर बीडी को मिला दिया, हमने पहले से मिला दिया था, क्योंकि जो है यहाँ पर टाइम थोड़ी बचत होती है। यहाँ पर अब आपको उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति में क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना होता है उन्हीं दोनों त्रिभुजों को लिखेंगे। आपको लिखेंगे, देखो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी डी बी, क्या लिखेंगे, सी डी बी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी डी बी में। अब यहां पर देखिए, ए बी या भुजा और यह भुजा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी डी में या भुजा किसके, सी डी के बराबर होगी, तो क्या लिख देंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगी, सी डी, ए बी बराबर सी डी। ये आपको क्या लिख देंगे, ज्ञात है, क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ज्ञात है, क्योंकि ए बी सी डी क्या, एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहां पर देखिए, चूंकि यहां पर देखिए ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर सी डी तथा तिर्यक रेखा बीडी है, तिर्यक रेखा बीडी, तिर्यक रेखा क्या है, बीडी है। अब यहां पर ये दोनों देखो, यह कोण और यह कोण दोनों क्या होंगे, आपके एकांतर कोण होंगे। आप जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब यहां पर एकांतर कोण होंगे तो क्या होंगे, कोण ए बी डी बराबर को कोण क्या हो जाएगा, बी डी सी, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ये दोनों।
अब यहां पर देखिए आपको क्या मिल गया, देखिए यस और यहां पर ए और ये यहां पर ए। अब यहां पर बी डी बराबर बी डी उभयनिष्ठ भुजा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए आपको देखिए यहां पर ये साइड हो गया, ये आपका एंगल हो गया, ये आपका साइड हो गया। देखिए जो दो साइड लेंगे उनके अंतर्गत बनने वाले कोण, जैसे हमने इस साइड को लिया और इस साइड को लिया तो उनसे बनने वाले एंगल, और इस साइड को लिया गया इस साइड को लिया गया उनसे बनने वाले एंगल, तो उनके अंतर्गत जो एंगल बनेगा वहां पर हम यस ए यस लगाते हैं। जैसे ये साइड और यह साइड इनसे बनने वाले एंगल यस ए यस। यहाँ पर देखो यहां से ये साइड और ये साइड इनसे बनने वाले एंगल क्या, तो दोनों क्या होंगे यहाँ पर इस प्रकार से यस ए यस क्या लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी सर्वांशम, त्रिभुज सी डी बी, सी डी बी, यहां क्या लगेगा यस ए यस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम, नियम से, सर्वांग समता नियम से कहिए या कसौटी से कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया।